हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 9th बिहाइव इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 का पोएम। इससे पिछले वीडियोस में हमने हमारी स्टोरी पार्ट इस चैप्टर का कवर कर लिया था और क्वेश्चन आंसर पे हमने डिस्कशन भी कर लिया था। आज हम इस चैप्टर का पोएम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वो अभी अपनी स्टोरी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, हम अपने आज की ये पोएम को स्टार्ट करते हैं। द लेक ऑफ इजली ऑफ इनिस्फ्री, यानी कि इनिस्फ्री एक जगह का नाम है यहाँ, और इजली मतलब द्वीप होता है। यानी कि इनिस्फ्री ऐसी जगह जो कि एक लेक, एक ऐसा द्वीप जो कि एक लेक के किनारे था। ठीक, अब हम अपना आगे पढ़ते हैं। दिस वेल नो पोएम एक्सप्लोर दी पोएट लॉन्गिंग फॉर अ पीस, यानी कि हम इस पोएम के थ्रू ये जानेंगे कि जो पोएट है वो एक लंबे समय से पीस की तलाश में है एंड ट्रांस क्वालिटी ऑफ फ्री, यानी कि वो अपने जो मतलब कि उसका जो वो द्वीप है इनिस्फ्री, वहाँ पे वो काफ़ी लंबे समय से शांति की और सुकून की तलाश में है इनिस्फ्री में। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ अ बॉय, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे उसने बचपन में काफ़ी ज़्यादा अपना समय गुजारा हो। दिस पोएम इज़ अ लिस्गी, यानी कि ये जो कविता है ये एक गीत है, एक गीत है। अब हमको तो गाना गाने आता नहीं है, तो हम अपना जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं वैसे पढ़े जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। I will arrive and go now and go to Innisfree, यानी कि यहाँ कह रहा है कवि, मैं उठूँगा और अब इनिस्फ्री जाऊँगा, यानी कि अब वो उठेगा, अब वो बड़ा हो गया है। यानी कि इस समय कवि कहीं और रह रहा है और वो कह रहा है कि अब मैं उठूँगा, अब मैं वापस अपने जहाँ मैंने बचपन गुजारा है वहाँ जाऊँगा। आगे पढ़ते हैं। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेल्ट मेड, यानी कि वेल्ट का मतलब क्या होता है, हमारे मीनिंग में दिया है वॉल कह सकते हो। यानी कि वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन है या फिर कमरा, का ये कमरा है जो कि मिट्टी का बना है और उसके दीवार भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े बाँस के बने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9 बेन रो विल आई हैव देयर अ हीव फॉर दी हनी बी, यानी कि यहाँ कवि कह रहा है, मुझे जहाँ फली की 9 पंक्तियाँ और मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखाई देगा। एंड लीव अलोन इन दी बी लाउड ग्लैड, मैं मधुमक्खियों की आवाज़ वाले खुले स्थान पर अकेला रहूँगा। यानी कि इस जगह पोएट जो हमारा वो कहना क्या चाह रहा है कि वो वहाँ जाएगा जो उसका इनिस्फ्री में, और जो उसका एक स्मॉल सा कैबिन कह रहा है वहाँ वो रहेगा, और जो उसको वहाँ पे हनी बीज की यानी मधुमक्खियों की जो आवाज़ आती है वो उसे काफ़ी ध्यान से सुनेगा। एक शांत जगह पे, खुली जगह जो है वहाँ पे वो उन्हें ध्यान से सुनेगा, ये कह रहा है यहाँ हमारा पोएट। आगे पढ़ते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉप स्लो, यहाँ पोएट हमारे कह रहे हैं, मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी, शांति धीरे धीरे बहती हुई आती है। यानी कि यहाँ एक पोएट कहना चाह रहे हैं जो वहाँ पे तो उन्हें जाके शांति मिल जाएगी उन्हें। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि हमारे क्लास में शांति है, वो वाली शांति नहीं, हमारे मन की शांति। तो यहाँ हमारे उसको मन की शांति तो मिलेगी, जो हमारे पोएट हैं उनको मन की शांति मिलेगी, लेकिन जो वो मन की शांति है वो काफ़ी धीरे धीरे आती है। एक ही बार में नहीं, जैसे कोई भी टेंशन में रहता है तो एक ही बार में वो शांत नहीं हो जाता है, उसका टेंशन एक ही बार में नहीं चला जाता है, धीरे धीरे उसका टेंशन जाता है। तो वही यहाँ पोएट कह रहे हैं। ड्रॉप फ्रॉम द विल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वियर द क्रिकेट सिंग्स,
यहाँ क्या कह रहे हैं पोएट, शांति सुबह के पर्दे से गिरती हुई वहाँ तक आती है जहाँ झिंगुर गीत गाते हैं। यानी कि यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जो शांति है वो सुबह से चलती है और रात के समय। यहाँ क्रिकेट, अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि हम तो मैदान में खेलने जाते हैं हम क्रिकेट, लेकिन यहाँ क्रिकेट एक इंसेक्ट है, झिंगुर, हिंदी में झिंगुर कहते हैं। तो फिर उसी कह रहे हैं रात में जब तक झिंगुर आवाज़ करने नहीं लगते, रात में करते हैं ना, तो तब तक शांति बनी रहती है। लेकिन झिंगुर आवाज़ करता है तो शांति सारी गायब हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं, देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। यानी कि आधी रात को जब देखोगे आप आसमान को, इतना शांत रहता है और तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, तो कितना सुंदर नज़ारा लगता है। तो वही कह रहा है यहाँ कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगता है वो हमारा जो आधी रात को व्यू होता है, जो नज़ारा होता है वो काफ़ी आकर्षक होता है। और जो हमारा नून अ पर्पल ग्लो, एक जो हमारा दोपहर होता है वहाँ देखेंगे तो फिर वो एक पर्पल कलर का ग्लो टाइप थोड़ा दिखेगा। क्या इमेजिन करने को कह रहा है, अब रियल में पर्पल ग्लो नहीं दिखता है, एक इमेजिन करने को कह रहा है पोएट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एन इवनिंग फुल ऑफ लीनिस्ट विंग्स। अब यहाँ लीनिस्ट विंग से यहाँ कह रहा है, ठीक है, लीनिस्ट विंग मतलब एक पंछी है, लीनिस्ट विंग उसी को कहा जा रहा है, लीनिस्ट उसका नाम है उस पंछी का, तो उसके विंग्स की यहाँ बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है, यानी कि इवनिंग में जैसे लगता है कि उस पंछी जो है उसके विंग्स चारों ओर हों, उसके विंग्स चारों ओर हो इवनिंग में, शाम के समय। यानी कि शाम के समय जो पंछी रहते हैं वो वहाँ पे इनिस्फ्री जो जगह है वहाँ पे शाम के समय वो पंछी आसमान में घूमते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाई द शोर। यहाँ क्या कह रहे हैं हमारे पोएट, मैं उठूँगा और इनिस्फ्री जाऊँगा। यहाँ जाने की बात हुई है, लेकिन इनिस्फ्री जाने की बात हुई है। इनिस्फ्री जाऊँगा क्योंकि हर रात और हर दिन मैं किनारे पर खड़ा होकर बहती हुई झील के पानी की धीमी आवाज़ को सुनूँगा। यानी कि जो झील की पानी जो देखते होंगे आप, अपने रियल में भी देखा होगा, काफ़ी ने नहीं देखा तो उन्होंने मूवी तो ने देखा ही होगा कि जो झील होती है पहाड़ों पर से नीचे गिरती है तो एक आवाज़ आती है, काफ़ी तेज़ से आवाज़ आती है। लेकिन वो थोड़ा कवि जो है हमारे पोएट वो दूर खड़े रहेंगे तो इसलिए उनको धीमी आवाज़ जो होगी वो सुनेंगे तो उन्हें वही सुनने की बात करें कि मैं वहाँ उठूँगा, मैं जाऊँगा और वहाँ पे जो धीमा साउंड होता है वो झील का वो मैं सुनूँगा। वेल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवेमेंट ग्रे। या वो कह रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कहीं खड़ा होना पड़े, क्या पता मुझे हाईवे के बीचों बीच खड़ा होना पड़े या फिर मुझे फुटपाथ पे ही खड़ा होना पड़े। आई हियर इट इन दी डीप हर्ट कोर। नहीं कह रहे हैं पोएट कि मैं उठूँगा, मैं जाऊँगा इनिस्फ्री और वहाँ पे मैं क्या सुनूँगा, जो लेक का जो धीमा साउंड है वो मैं सुनूँगा। और चाहे उसको सुनने के लिए उन्हें हाईवे के बीचों बीच खड़ा होना पड़े या फिर फुटपाथ पे खड़ा होना पड़े, लेकिन वो उसे सुनेंगे और सुनेंगे एकदम हर्ट से, एकदम उसको साउंड को वो महसूस करेंगे, उस सॉन्ग को जो सुनेंगे। और इस हमारे पोएम के पोएट कौन है जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पोएट हमने कहा, हमारे पोएट ने कहा तो हमारे पोएट हैं विलियम बटलर यर्ड। तो ये थी हमारे ये पोएम। अब हम इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन आंसर्स अब थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपको इस पोएम में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करोगे
तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, या फिर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो मैं एक और वीडियो इस पे बना दूँगा। ठीक, चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सेकंड से देख लेते हैं। ठीक भाई, यहाँ 2 ही क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि पहले तो है जो वो आप करो, अगर आप ना कर पाओ तो कमेंट कर दो, कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक, इसलिए अभी हम ये आगे का देखते हैं, सेकंड एंड थर्ड को हम देख लेते हैं। अगर ना आए आपको फर्स्ट तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। अगर और भी क्वेश्चंस नहीं आए तो कमेंट करना, मैं वीडियो उस पर भी ज़रूर बना दूँगा। चलो हम सीधे अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। By now you may have concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace। यानी कि आपने ये सब ज़रूर देखा हो कि इनिसफ्री जो है हमारे पोएम में एक सिंपल और नेचुरल प्लेस है। ठीक, प्राकृतिक जगह है जहाँ पे पूरा शांति भरी हुई है, पूरा शांत है पूरा जगह, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड, लुक एट स्टैंजा थर्ड। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है, जो हमारे कवि हैं इस जगह की तुलना उस जगह से कैसे करते हैं जहाँ वह खड़े हैं। यानी कि इस पोएम में जो हमारे पोएट थे वो उसकी तुलना कर रहे थे, जो इनिसफ्री थी एक जगह है वहाँ की वो तुलना कर रहे थे जहाँ पे वो खड़े थे उससे। ठीक, तो कैसे कर सकते हैं, तो क्या है स्टैंजा थर्ड, सी स्टैंजा थर्ड, यानी कि स्टैंजा थर्ड मतलब जो हमारे 3 पैराग्राफ दिए ना, तीसरे पैराग्राफ की यहाँ बात हो रही है। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड वे, he stand on the pavement which has turned grey due to pollution। ये पोएट कहाँ पे खड़े हैं, वो रोड पे खड़े हैं, यानी कि आपके जो हाईवे पे खड़े हैं, और वो क्या कहते हैं, वो रोड के किनारे फुटपाथ पे खड़े हैं, जो कि ग्रे इसलिए वहाँ क्या आ गया क्योंकि वो पॉल्यूशन हो गया था, वहाँ पॉल्यूशन के कारण वो ग्रे हो गया था। हियर इज़ ए लॉट ऑफ नॉइज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ शोर है भाई, हाईवे है, रोड है, वहाँ शोर होगा ही। बट पोएट वॉन्ट टू गो इन इनिसफ्री वेयर ही विल फाइंड पीस ऑफ माइंड बाय हियरिंग द म्यूजिक ऑफ लेक वाटर। बट जो है हमारे पोएट, उनको क्या है, उनको इनिसफ्री जाना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनको माइंडली एकदम पीस मिलेगा। कहा था ना शांति, आखिर यहाँ आई क्या, माइंड पीस, यानी कि उनको मन की शांति चाहिए। और वो मन की शांति उनको कैसे मिलेगी वहाँ जाके, वो जो लेक का जो मैंने कहा नहीं था साउंड जो सुनेंगे, वही साउंड सुन के उन्हें काफ़ी पीस अंदर से महसूस होगा। ठीक, अब हमारा थर्ड क्या है, डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या आपके विचार से इनिसफ्री एक जगह है या कवि की एक कल्पना है। डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। मतलब कि क्या हमारा जो पोएट है वो क्या रियली में, क्या सचमुच जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा, बचपन के दिन, उस जगह को मिस करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, द पोएट हैज़ बीन टू इनिसफ्री, इट इज़ अ प्लेस विच रिमाइंड हिज of his childhood days। In poet imagination the place is still full of peace। यानी कि पोएट जो है वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं। इट इज़ अ प्लेस विच रिमाइंड हिज, एक ऐसी जगह है, ऐसी जगह के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा हुआ था, बचपन के दिन। इन पोएट इमेजिनेशन द प्लेस इज स्टिल फुल ऑफ पीस। यानी कि पोएट की इमेजिनेशन में वो एक ऐसा जगह सोच रहे हैं जहाँ पे पूरा एकदम पीस के साथ सब कुछ हो रहा है, एकदम शांत है वहाँ पे सब कुछ, वो सोच रहे हैं हमारे पोएट। अगर इनिसफ्री में नॉट अ रियल प्लेस, इनिसफ्री जो कि हम सब जानते हैं इनिसफ्री कोई एक रियल प्लेस नहीं है, वो उनका जो है थिंकिंग है हमारे पोएट का। विलियम बटलर येट जो है उनका ये थिंकिंग है। इट मे
बी एन इमेजिनेशन ऑफ पोएट माइंड इट मिसिंग द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड। लिख सकते हो आपकी ये जो है उनका इमेजिनेशन, उनके पोएट के माइंड का इमेजिनेशन है। और हाँ, जहाँ पे उन्होंने अपना रियल में बचपन गुजारा है वो जगह को मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी स्टोरी में वो कहा गया है कि वो अपना बचपन याद करते हुए ये सब बता रहे हैं कि वो कैसी जगह हुआ करती थी, ऐसा था, इन स्ट्रीम में शांति थी, वहाँ लेक था, ये सब वो बता रहे हैं। यानी कि वो अपने बॉयहुड यानी कि अपने बचपन को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ये पोएम इंड होता है। ठीक, अगर आपको पोएम में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर दे दूँगा। और अगर आपको आगे के चैप्टर्स भी पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। चलो हम अपने अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखना बहुत मज़ा आएगा अगले चैप्टर में। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो।